अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली सुफियान और ये है शोर का पहला एपिसोड। हम किसी गलत चीज़ को तब तक गलत नहीं कहते जब तक उस गलत काम से या तो हमें फायदा मिल रहा है या तो वो गलत काम करने वाला हमारा फेवरेट है। पॉलिटिशियंस, हम उन्हें ऐसे सपोर्ट करते हैं जिस तरह वो साढ़े फुफी दे पुत्र ने, और सियासी जमातों को हम इस तरह फैंस बन गए हैं जिस तरह कोई फुटबॉल टीम का फैन होता है। मतलब जिस जमात को मैं सपोर्ट करता हूँ वो चाहे जो मर्जी गलत कर ले, मैंने उसे डिफेंड करना है। हम भूल गए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमने अपने लिए सपोर्ट नहीं करना, हमने पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करना। अगर मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ और वो कुछ गलत करता है तो मुझे उंगली उठानी चाहिए। अगर मैं नवाज शरीफ को सपोर्ट करता हूँ और वो कुछ गलत करता है तो मुझे उंगली उठानी चाहिए, क्योंकि ये सब मेरे फुप्पी के पुत्र नहीं है। इमरान खान के सपोर्टर्स नून लीग पंजाब में जो मर्जी अच्छा कर ले, हमने उसे गालियां निकाल। नून लीग के सपोर्टर्स इमरान खान केपीके में जो भी अच्छा कर ले, हमने उसे गालियां निकाल। इसी तरह एमक्यूएम और पीपीपी, हमने बस एक दूसरे को गालियां निकालनी, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए तो सपोर्ट ही नहीं कर रही है, तो सारे हमारे फुप्पी के पुत्र हैं। अगर आप इंटरनेट पर लोगों की बातों से अंदाजा लगाएं तो आपको ये फील होगा कि सही और गलत में पहचान खत्म होती जा रही है। अगर मैं एक सियासी जमात का सपोर्टर हूँ, लेकिन अगर दूसरी सियासी जमात कोई अच्छा काम कर देती है तो हम उसे अप्रिशिएट करने के बजाय उसमें कीड़े निकालने शुरू कर देते हैं। कोई भी सियासी जमात हो और चाहे मैं उसका कितना भी बड़ा फैन हूं, लेकिन अगर वो कोई काम गलत करती है तो मुझे सबसे पहले उस पर उंगली उठानी चाहिए, क्योंकि हम उसको सपोर्ट पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, अपने ईगो के लिए नहीं कर रहे। एक भाई साहब को मैं जानता हूं जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनका एक दफा फटा हुआ, उनकी गाड़ी पुलिस स्टेशन में फंस गई। सियासी जमात के कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी वहां से निकलवा ली, उनका फेवर दे, तब से वो उस पार्टी का सपोर्ट करते हैं। और वो भाई साहब पूरे दिन फेसबुक पे ये लगे होंगे, मेरा मुल्क तबाह हो, इकोनॉमी खराब हो गई, इतनी ज्यादा महंगाई क्यों हो रही है, यहाँ का निजाम खराब हो गया, क्या हो गया मेरे मुल्क को, आखिर कब ठीक होंगे इस मुल्क के हालात। Dude, seriously, you're supporting a political party just because they help you in your फड्डा। आपके पास तो अब कोई हक ही नहीं होना चाहिए मुल्क के हालात के ऊपर रोने का, क्योंकि आपने अपनी लॉयल्टी बेच दी सिर्फ क्योंकि किसी ने आपको फड्डे से बचाया था। You don't care about Pakistan, you just care about your personal gains। एक तो हमारी नई फेसबुक की जनरेशन चैंपियन है हर गलत चीज को डिफेंड और जस्टिफाई करने में, सिर्फ अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए। एक और भाई साहब है जिनके ऊपर केस चल रहा है, वो सही है या गलत वो अलग बात है, हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, लेकिन हम उसको कैसे डिफेंड कर रहे हैं। एक भाई साहब लिखते हैं, See, I do not care if he is wrong, at least he was doing something right for the country। क्यों? हर गलत काम गलत है, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, चाहे वो किसी भी बंदे ने किया हो, चाहे वो किसी भी इंटेंशन से किया हो, गलत काम गलत है। और फिर उस चीज को हम डिफेंड करने लग जाते हैं। नहीं देखिए, सब काम गलत करते हैं, उनको तो कोई पकड़ता नहीं है, इस बेचारे को पकड़ लिया तो मजलूम है। यार क्यों हर चीज को डिफेंड करने बैठ जाते हैं? लॉजिक ये होने चाहिए, अच्छा अगर इसको पकड़ा है तो ठीक है दूसरों को भी पकड़ना चाहिए, ये नहीं कि इसको छोड़ दो क्योंकि दूसरों को नहीं पकड़ा। ये क्यों हम गलत चीज को डिफेंड करने बैठ जाते हैं और एडमिट भी कर रहे हैं कि हाँ ठीक है उसने गलत काम किया है, तो लेकिन वो ये काम भी कर रहा था इसलिए छोड़ देना चाहिए उसको। क्यों भाई? आपकी लॉजिक उल्टी है। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कोई भी बंदा जो हमें पसंद हो, अगर वो कोई गलत काम करेगा हमने उसे डिफेंड करना है। पता नहीं कहां से लॉजिक सीखी है। कोई भी छोटा सा काम हो, चाहे वो कोई से भी इंटेंशन से हुआ हो, अगर वो गलत है इट इज रॉन्ग। नहीं देखें आप मैसेज देखें ना, गलत है ओके, बट मैसेज को तो देखें। इस तरह अगर हम हर चीज को जस्टिफाई करने लगे, हर गलत काम को जस्टिफाई करने लगे, चाहे वो छोटा से छोटा भी काम हो, किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, किसी की चोरी हुई है, कुछ भी काम हुआ है यार, कोई भी गलत काम हुआ है, और हम उसको अगर जस्टिफाई हर चीज को इस तरह करने लगे तो एक दिन ये आएगा कि पुलिस पुलिस पुलिस, हाँ जी रिपोर्ट लिखे जी हमारे घर में डाका पड़ गया। यार तुम इतने नेगेटिव क्यों हो? वो ठीक है डाका डाला उसने तुम्हारे घर में, लेकिन इंटेंशंस देखो डाकू की। उसके जो बच्चे थे ना वो बहुत भूखे थे, तो उसने एक किस्म का नेकी का काम किया, अपने बच्चों को खिला। तुम जज कर रहे हो डाकू की इंटेंशंस को, डोंट बी जजमेंटल ब्रो। देखो ठीक है गलत काम किया, लेकिन उसने एक अच्छा काम भी तो किया, अपने घर वालों को अपने उसने खिलाया पिलाया सब, वो उसका मैसेज एक अच्छा था। टेक इट इजी ब्रो, बहुत नेगेटिव हो गए यार तुम, क्या हो गया डाका डाला तो अच्छा काम भी तो कर रहा है ना वो। हर चीज को हम आंखें बंद करके डिफेंड करने लगे, इवन दो हम एडमिट भी कर रहे होते हैं कि हाँ गलत काम हुआ, लेकिन उसकी इंटेंशंस अच्छी थी, इसलिए यू नो एंड रिजल्ट पे फोकस करें, चाहे वो बंदा मार दे। मैसेज से याद आया कि एक पेज है वेक अप पाकिस्तान, उस बेचारे ने सिर्फ ये गलती की कि हमें थोड़ी सी नॉलेज देने की कोशिश। बर्मा का जो इशू चल रहा है, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबको प्रोटेस्ट करना भी चाहिए, और कोई अपनी डीपी चेंज करके प्रोटेस्ट करता है, कोई पोस्ट शेयर करके प्रोटेस्ट करता है। अब उस बेचारे ने क्या गलती की कि उसने अपना टाइम जाया कर हमें थोड़ी सी नॉलेज देने की कोशिश की। बर्मा की आजकल बहुत सी तस्वीरें फेसबुक पे फैली हुई हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट 90% बर्मा की है ही नहीं। या तो वो अफ्रीका के एक्सीडेंट की है, या तो वो एक ओलंपिक्स ट्रेनिंग की है, या वो एक अर्थक्वेक की है। उस बेचारे से ये गलती हुई कि उसने
मैंने एक एक पिक्चर के नीचे डिटेल लिखी कि भाई आप लोग जो ये पिक्चर शेयर कर रहे हैं ये बर्मा की नहीं है, तो प्लीज जरा थोड़ा सा देख के कर लिया करें, प्रोटेस्ट करें, सबको प्रोटेस्ट करने का हक है और प्रोटेस्ट करना भी चाहिए, एक बहुत बड़ा इशू है। सही वाली चीज को आगे फॉरवर्ड करें, गलत चीज को आगे फॉरवर्ड ना करें। पेज के एडमिन ने हमें थोड़ी सी नॉलेज देने की गलती की जिसका हमें उससे शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन हमने उसे रिटर्न में क्या दिया। एडमिन जो है ना बहुत लानती है, हर बंदे ने बेचारे के पेज पे लानत पोस्ट करना शुरू कर दिया। बेचारा हमें थोड़ी सी नॉलेज दे रहा है और हम उस पर लानत भेज रहे हैं, तो ये लानत भेजना भी हमारा एक कौमी खेल बन गया, जो चीज पसंद ना आए उस पर लानत। यार ना वो कह रहा है कि आप लोग प्रोटेस्ट ना करें, ना वो कह रहे हैं कि बर्मा में जो हो रहा है और नहीं हो रहा है, ना वो कह रहे हैं कि आप लोग गलत काम कर रहे हैं, वो सिर्फ ये बता रहा है कि आपने जो पिक्चर शेयर की है वो बर्मा की नहीं है। हमने तो हर चीज डिफेंड करनी है ना, लानत। लेकिन इतनी मिजाल किसी की कि हमें वो थोड़ी सी नॉलेज दे, हो ही नहीं सकता। तौबा, लानत ना भेजें हम उसके ऊपर। और फिर उसकी भी जस्टिफिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। देखें क्या हुआ अगर तस्वीर गलत है, देख मैसेज तो ठीक है ना, एक्चुअली अगर गलत तस्वीर की वजह से हम में जज्बा आ रहा है कि हम दुआ करें अपने भाइयों के लिए, तो दैट इज अ गुड थिंग। हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया कि हमें एक झूठ का सहारा चाहिए किसी के लिए दुआ मांगने के लिए। भाई आपका दीन भी किसी चीज पे ईमान लाने के लिए बगैर दलाइल के कुछ बात नहीं करता। और क्या हो जाता है अगर किसी ने आपको बता दिया कि आपने जो चीज गलत पोस्ट की है, एक्सेप्ट कर लो, अच्छा ठीक है गलत है, थोड़ा सा रिसर्च करके सही चीज पोस्ट कर सकेंगे, नहीं लानत। देखिए आपको ऑनलाइन प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या होता है कि आप एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने अपनी डीपी चेंज कर ली, अगर आपने शेयर कर लिया, पाकिस्तानियों के लिए तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, पाकिस्तानियों को पता है क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, आप एक बाहर तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। तो अगर आपने कैप्शन उर्दू में लिखी हुई है और नीचे तस्वीर भी किसी और जगह की है, उनको क्या पता लगेगा आपने किस चीज के लिए प्रोटेस्ट, ना उनको कैप्शन समझ आनी है ना उनको तस्वीर का पता लगना है, आपका प्रोटेस्ट किधर गया। ये तो वही सीन हो गया कि हजारों मील दूर किसी मुल्क में कुछ मसला होता है, हम अपने घर में चीजें जला जलू के आराम से बैठ जाते हैं, ना उस मुल्क का मसला हल होता है, ना जिसने काम वो खराब किया होता है उस पर कोई असर होता है, हम अपनी चीजें जला के आराम से बैठ जाते हैं। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, जो लोग हमारे साथ काम गलत कर रहे हैं अगर हमने उनसे मुकाबला करना है तो हमें दिमाग से उनके साथ मुकाबला करना पड़ेगा, जज्बात से नहीं। वो लोग कहां से कहां पहुंच गए और हम अभी इधर ही फंसे हुए हैं। देखिए मैसेज तो बहुत अच्छा था ना, वो तस्वीर मैसेज पोस्ट, वाओ यार परफेक्ट। एक चीज मुझे समझ नहीं आती कि अगर हम बर्मा के लिए कुछ शेयर करेंगे तो लिखेंगे बर्मा के मुसलमानों पे मुजालिम, फलस्तीन के लिए कुछ शेयर करेंगे तो फलस्तीन के मुसलमानों पर मुजालिम। ये सब शेयर करने से पहले कोई ये सोचता है कि जो बर्मा में मुसलमान मरा था वो शिया था या सुन्नी, या फलस्तीन में जो मुसलमान मरा था वो शिया था या सुन्नी। अगर उनके लिए हम नहीं ये सोचते तो हम अपने लिए क्यों सोचते हैं। बर्मा के लिए तो हम कभी नहीं सोचते कि जो मुसलमान मरा था वो शिया था या सुन्नी था, या ना फलस्तीन के लिए हम ये सोचते हैं कि जो मुसलमान मरा है वो शिया था या सुन्नी, बस हम शेयर कर देते। और पाकिस्तान में अगर एक फिरके पे जुल्म होता है तो दूसरा फिरके वाला ज्यादातर खामोश रहता, आपको ऐसी पोस्ट्स नजर नहीं आएंगी, हर बंदा शेयर करता हुआ, चुप हो जाते हैं हम सब, चुप हो जाते हैं। बर्मा में अगर मुसलमान मरता है तो वो मुसलमान है, फलस्तीन में अगर कोई मुसलमान मरता है तो वो मुसलमान है, पाकिस्तान में अगर कोई मुसलमान मरता है तो वो मुसलमान नहीं है, या वो शिया है या वो सुन्नी है या वो जॉनसीन है, वो कोई और ही मखलूक है, वो मुसलमान नहीं है। हम यही रोना रोते रहते हैं कि दूसरे मुल्कों की हुकूमतें कितनी अच्छी हैं, हम ये नहीं सोचते कि दूसरे मुल्कों की कौमें भी कितनी अच्छी हैं। बट ब्रो द मैसेज, यू नो, सी द मैसेज इनसाइड दैट। वो लोग गलत को गलत कहते हैं, हम लोग गलत को गलत नहीं कहते, हम गलत को जस्टिफाई करते हैं, हम हर गलत चीज को जस्टिफाई करते हैं, चाहे वो छोटी सी भी हो, हम एडमिट करते हैं कि गलत हो रही है, हाँ ठीक है गलत हो रही है, बट सी द मैसेज, बट सी द राइट थिंग, बट सी उससे मुल्क को फायदा हुआ, बट सी उससे लोगों को कितना फायदा हुआ। गलत काम को गलत कहें, हर गलत चीज के ऊपर उंगली उठाएं, चाहे वो किसी ने भी किया हो, चाहे वो आपका कितना भी फेवरेट बंदा हो, हर वो काम करें जो आप अपने बच्चों को भी सिखा सके। अब ऑब्वियसली आप अपने बच्चों को ये तो नहीं बताएंगे कि बेटा जो भी काम गलत हो उसको जस्टिफाई कर, चाहे वो कोई भी गलत काम हो, ऑब्वियसली आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे, तो फिर खुद क्यों कर रहे हैं।